हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, अब एक्सरसाइज 12 में हमें पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10 एक्सरसाइज 12 इसमें हमको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह समझिए कि वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह हमको सबसे पहले जानना इसके बारे में आवश्यक है। अब वृत्त क्या है, वृत्त की आकृति तो सभी लोग देखे होंगे। यह वृत्त है और जिस बिंदु को केंद्र मान करके वृत्त बनाया जाता है उस बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त है, यही आकृति को, इसी आकृति को हम लोग कहते हैं वृत्त। इस आकृति का नाम है वृत्त। ठीक है, जो वृत्त के सबसे मिडिल पॉइंट होता है इसी को कहते हैं केंद्र, या वृत्त का केंद्र इसे कहते हैं। और किनारे किनारे वाली ये जो साइड्स हैं, इस साइड को हम लोग कहते हैं परिधि। ये जो किनारे वाली रेखा है, इस किनारे वाली रेखा को क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, ये वृत्त है और किनारे किनारे वाली जो लाइन खींची गई इसको कहते हैं परिधि। अगर कहा जाए वृत्त किसे कहते हैं, तो देखो, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, माने एक निश्चित बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं, और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ है उसे वृत्त कहते हैं। ये वृत्त की परिभाषा है। अगर पूछा जाए वृत्त किसे कहते हैं, तो एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा है। आगे बात सुनिए। देखिए, परिभाषा को सबसे पहले समझे कि आप परिभाषा कैसे निकला। अब जैसे हमने बताया एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, अब यह मान लो कि हमारा केंद्र है O, मान ली। अब समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, अब हम लोग क्या करें कि O बिंदु से समान दूरी पर बिंदु लगाते चले जाएं। O से समान दूरी पर, मान लो इतनी दूरी लेते हैं, O से एक दूरी जो है हम यहां तक बनाएं, O से एक दूरी हम यहां तक बनाएं, O से एक दूरी हम यहां तक बनाएं। ये सारी दूरियां समान होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर या किसी निश्चित बिंदु से
समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, ये बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी इस बिंदु से होकर के अगर जाया जाए तो जाएंगे तो इसी तरह से जाएंगे। तो यही जो बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किनारे किनारे खींचेंगे, यहाँ क्या है कि O से सबकी दूरियां एक समान होगी। यहाँ पर O से इस वृत्त की सभी बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी, और यही दूरी क्या कहलाती है, यही आकृति वृत्त कहलाती है। यह वृत्त की परिभाषा है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि वृत्त किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये भी वृत्त की परिभाषा है। अब देखें परिधि, हम बताएं कि परिधि है किनारे वाला भाग जो परिधि है। ठीक है, परिधि किसे कहते हैं, तो केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, ठीक है ना, ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ है उसी को क्या कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। ठीक है, और केंद्र किसे कहते हैं, जिस निश्चित बिंदु से बिंदुओं का बिंदुपथ समान होता है, जिस निश्चित बिंदु से बिंदुओं का बिंदुपथ समान होता है उसे केंद्र कहते हैं। एक केंद्र की परिभाषा है। ठीक है, तो मालूम हो गया हमें केंद्र क्या है, परिधि क्या है, वृत्त क्या है, ये तो बता दिए। हम नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर पूछा जाए त्रिज्या किसे कहते हैं, यहाँ देखिए वो से लेकर के हमारे पी तक बना दी। ये ओपी क्या है, त्रिज्या है, सभी लोग बता देंगे, मालूम है ना। ये क्या है, त्रिज्या, रेडियस इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब ओपी हमारी त्रिज्या है। पूछा जाए त्रिज्या की परिभाषा क्या है, त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र से, किसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से या किसी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। परिधि किनारे वाला भाग जो परिधि है, तो इस परिधि के कहीं भी बिंदु ले लो और उस बिंदु से अगर केंद्र को मिला देंगे तो जो रेखा बनती है उसी रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो अगर पूछा जाए त्रिज्या किसे कहते हैं, तो किसी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। मालूम हो गया सबको, एक तो त्रिज्या मालूम हो गई। अब इसी को अगर दोनों तरफ हम मिला दें, यहां पर ये मान लो हमारा यम हो गया, पी हो गया, और एम पी ओ से होकर के जाता है। ओ क्या है, वृत्त का त्रिज्या। अब एम पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, व्यास है, क्या है, व्यास। अब त्रिज्या ने, त्रिज्या केवल यही था, लेकिन यहाँ पर अब एम पी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, और ये ओ से होकर जाता है, तो एम पी यहाँ पर क्या है, वृत्त का व्यास। इसको डायमीटर कहते हैं, इंग्लिश से डायमीटर कहा जाता है। तो व्यास किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, यदि वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है जो केंद्र से होकर जाती है उसे कहते हैं व्यास। अगर केंद्र से होकर नहीं जाती है तो कहते हैं जीवा। ध्यान रखना है। अब यहाँ पर परिधि पर स्थित, जैसे यहाँ पर देखिए दो बिंदु हम मिला दें, यहाँ हम GH दिए, यहाँ G भी क्या है, परिधि पर स्थित बिंदु है, H भी परिधि पर स्थित बिंदु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीवा। ये जीवा है। जीवा की परिभाषा भी हमें यहीं से प्राप्त हो जाती है कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं। तो बताएंगे कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए उसे जीवा कहते हैं। ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए उसे जीवा कहते हैं। तो देखिए यहाँ वृत्त के बारे में
ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हमें पढ़ना है, लेकिन इस क्षेत्रफल को पढ़ने से पहले ये सभी चीजों की कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि वृत्त होता क्या है। ठीक है, जब ये सब पता रहेगा तब आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में हमें आसानी होगी। तो हम लोग क्या ज्ञात कर लिए कि वृत्त किसे कहते हैं, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है और वृत्त की परिभाषा क्या है। इतनी सारी परिभाषाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। कुछ इसमें फार्मूले भी हैं जो हमें याद करना है। जैसे सबसे पहला नंबर चीज है कि व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। सॉरी, डायमीटर, हाँ डायमीटर कहा जाता है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी रेडियस का गुना होता है डायमीटर। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का गुना क्या होता है, व्यास। ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद परिधि अगर निकाला जाए, देखें परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। परिधि बराबर होता है 2 पाई r, जहां r क्या है, r को कहते हैं रेडियस। r बराबर क्या है, रेडियस, और रेडियस मीन्स होती है त्रिज्या। यहाँ पर r जो है त्रिज्या है और पाई एक कांस्टेंट नंबर होता है। पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। याद रखना है एक परिधि निकालने के लिए। जैसे मान लो तुम्हें अगर ये त्रिज्या मालूम है और कहा जाए इस वृत्त की परिधि बता दे, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी। यानी जो वृत्त खींचेंगे तो अगर हम P से चलेंगे तो P से चलते चलते फिर अगर हम P बिंदु पर आ जाए तो आखिर हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 2 पाई r के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। यही वृत्त की क्या है, परिधि। ठीक है, या जैसे मान लें कोई तार ले लिया जाए, ठीक है, और उस तार को हम लोग गोला बना दें। जैसे कि मान लिया गोला बना है और फिर इस तार को गोला बनाएंगे और फिर तार को सीधा कर दे, तो जितना उसकी लंबाई होगी या जितना उसका परिधि होगा दोनों तो बराबर ही होगा। ठीक है ना, तो वही क्या है, परिधि का फार्मूला है। परिधि बराबर होता है 2 पाई r, जहां r बराबर होती है वृत्त की त्रिज्या। मालूम हो गया सबको। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, परिधि बराबर 2 पाई r, जहां r बराबर क्या होती है, त्रिज्या। मालूम हो गया ना। तो एक परिधि मालूम हो गया, व्यास मालूम हो गया। अब देखें वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, एक स्थिरांक है। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या। r बराबर यहाँ पर भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास का फार्मूला क्या हुआ, 2 गुणे त्रिज्या। परिधि क्या हो गई, 2 पाई r, जहां r बराबर त्रिज्या। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई r स्क्वायर, जहां r बराबर वृत्त की त्रिज्या। आ गई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर क्या आज हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले तो केंद्र है, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं मालूम हो गया। केंद्र की परिभाषा, केंद्र की परिभाषा अभी क्या बताया कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यही बताया गया। केंद्र जिस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, यही निश्चित बिंदु क्या है, केंद्र होता है। केंद्र से परिधि के मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और परिधि के स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त की व्यास कहते हैं। और परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो जीवा मालूम हो गया, त्रिज्या मालूम हो गया, केंद्र मालूम हो गया, वृत्त किसे कहते हैं इसकी परिभाषा तो मालूम हो गई। और साथ ही अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए
जो एक्सरसाइज 12.1 दिया है, इसके लिए फिलहाल इतना ही आवश्यक है। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान दें, जैसे हम परिधि के लिए बताया है 2πr, कहीं कहीं हम लोग परिधि के लिए ये भी फार्मूला लिख सकते हैं कि परिधि बराबर होती है पाई गुणे व्यास, पाई गुणे व्यास। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या अर्थात 2r। ये ना, अगर त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं तो व्यास बराबर 2r हो जाएगा। 2 और इंटू त्रिज्या को r से लिख सकते हैं 2r। यहाँ देखें, हम बताएं कि परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। क्यों ऐसा हुआ? तो पाई को हम अगर निकाल लें तो 2r ही न बचा। आइए, ही 2r क्या है? व्यास है, ठीक है ना। तो ये भी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या या परिधि बराबर 2πr, या वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जो दिया है πr², और परिधि बराबर पाई गुणे व्यास का भी फार्मूला ले सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले समान है परिधि में, व्यास और वृत्त का क्षेत्रफल अलग अलग है। एक्सरसाइज में देखें, कुछ एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, इस तरह से सब लोग अपना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12.1 दिया है, एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सबसे पहले तो दिया है जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान हमें लेना है 22/7, ठीक है ना, 22/7। यहाँ देखिए पहला क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्या है 19 और 9 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त की त्रिज्या दी गई है, एक है 19 और दूसरे की है 9। दो वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 19 cm मान लेते हैं, यहाँ पर कोई है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दिया है? 9 cm है। ये छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी छोटी है, इसका है 9 cm। इसको मान लेते हैं हम O' भी मान लेते हैं। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि की योग के बराबर है। ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों वृत्तों की हमें परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं R1। R1 बराबर कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। इसलिए पहले वृत्त की परिधि निकाल देते हैं। तो पहले वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr1, क्योंकि यहाँ पर R1 दिया है, तो 2πr1 के जगह पर लिख दें 19। तो 19 2 जा 38 पाई, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, पहले त्रिज्या लेके दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R2 मान लेते हैं। R2 बराबर दिया है 9 cm। इसलिए दूसरे वृत्त की परिधि निकाल देते हैं। तो दूसरे वृत्त की परिधि बराबर होगा 2πr2, 2πr2। अब देखें, यहाँ पर भी वैल्यू रख दें 2π, और R2 का मान 9 हो गया। 9 2 जा होता है 18 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों वृत्त की परिधि निकाल दे, लेकिन क्या रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आप दोनों परिधियों का योग निकालें।
दोनों परिधियों का योग, दोनों परिधियों का योग बराबर क्या होगा 38 पाई और प्लस 18 पाई, दोनों को ऐड करेंगे 8 8 16 हो गया, 31415 तो 56 पाई सेंटीमीटर हो गया, यानी 56 पाई सेंटीमीटर आ गया दोनों परिधियों का योग। तो जो बड़ा वृत्त होगा उसकी परिधि कितना होगी 56 पाई। अब यहाँ पर हम उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, फिगर मिटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। मान लेते हैं कि दूसरा जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, कैपिटल आर दी गई है, ठीक है। अब कैपिटल आर जब दिया गया है, यहाँ पर नए वृत्त की परिधि निकालते हैं, नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि क्या होगी, त्रिज्या जब आर है तो 2 पाई कैपिटल आर। अब यहाँ देखें दोनों वृत्तों की परिधियों का योग जो है नए वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यही है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा है कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग जो है नए वृत्त की परिधि के बराबर है। यहाँ पर 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 56 पाई, ठीक। अब यहाँ पर आर बराबर निकालेंगे तो 56 पाई अपॉन 2 पाई, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो 28, इसलिए आर बराबर कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। इसलिए नए वृत्त की परिधि त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 28 सीएम, यही आंसर। फिर से क्वेश्चन को एक बार देख ले ध्यान से, दिया है दो वृत्तों की त्रिज्या 19 और 9 है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या दिया 19 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त की परिधि निकालें 2 पाई R1, 2 पाई का मान देखें क्यों नहीं लिखे हैं, इसीलिए नहीं लिखे हैं कि देखें अंत में आकर के पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कम से कम इसके गुणा भाग से तो इधर हम बच गए, नहीं बार बार क्या करना पड़ता। पाई का मान यहाँ 22/7, 22 में 2 से गुणा करें 44 होगा, 44 में 19 का गुणा करें फिर बटे 7 आएगा, तो उसको जितना ही हम उसको जटिल बनाएंगे उतना ही सवाल क्या होगा, बड़ा होगा, समय लगेगा उसको गुणा भाग करने में। यहाँ भी वही किए हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी है 9 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की परिधि है 2 पाई R2, यहाँ पर 2 पाई गुणे अगर 9 लिखे हैं, पाई का मान यहाँ भी नहीं लिखे हैं, पाई को पाई रहने दिए, अगर यहाँ भी 22/7 लिखते हैं तो फिर वही काम करना पड़ता, 22 गुना 44 नवा और मैंने गुणा करें भाग दें, दशमलव में आएगा, दशमलव की क्रिया बहुत लंबी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वृत्तों की पहले परिधि निकाल ली है और दोनों वृत्तों की परिधि निकालने के बाद में क्या किया गया है, इन दोनों परिधियों को जोड़ दिया गया है, तो दोनों परिधियों का योग 38 पाई 18 पाई 56 पाई। और किताब में क्या दिया है कि इन दोनों परिधियों का योग जो है नए वृत्त की परिधि के बराबर है, तो नए वृत्त की हम त्रिज्या R मान लिए हैं, नए वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई R। अब यहाँ प्रश्नानुसार नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों परिधियों का योग, तो दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ पर R का वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल 56 पाई अपन 2 पाई कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर, तो नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। आ गया सबको समझ में आता है? तो आज का यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, इसको नोट करें।